अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जो आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है उसको सबसे आसान और बेहतरीन तरीका क्या है पेपर अटैम्प्ट करने का। उसमें एक बात आप याद रखें कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन पेपर आए तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पे जो MCQs हैं उनके जो बबल हैं, सबसे पहले आप बबल फिल करें। बबल आप कुछ यूँ फिल करें कि बबल जो है उसको फिल करते वक्त अगर कोई MCQ आपके सामने है जिसका आप बबल फिल कर रहे हैं, जिसकी आप ऑप्शन मार कर रहे हैं, बबल आपने कुछ यूँ फिल करना है कि उसकी जो इंक है उस बबल के एरिया से बाहर ना आ जाए। इस तरह से फिल करेंगे तो मार्क्स पूरे मिलेंगे। लेकिन अगर आपने कुछ यूँ फिल कर दिया कि इंक बाहर मूव कर रही है या कुछ यूँ फिल कर दिया कि उसको आपने बबल को प्रॉपर फिल ही नहीं किया, तो इसके मार्क्स कट जाएंगे और आपको इस MCQ के मार्क्स नहीं मिलेंगे, जिससे अल्टीमेटली आपका जो है वो रिज़ल्ट जो है वो डाउन हो जाएगा। अब ये तो है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव से मूव करते हैं अगर हम सब्जेक्टिव की तरफ, तो सब्जेक्टिव में फ़र्ज़ करें मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है और उसका सेक्शन 1 है। तो आंसर शीट पे सिर्फ आप ये देखें, आप मार्क कर दें सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट 1। पार्ट 1 का जो क्वेश्चन था वो क्या था, वो था व्हाट इज़ डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो यहाँ पर जो है इस बच्चे ने इसका आंसर लिखा हुआ है डैम्प्ड ऑसिलेशन। उसमें डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन लिख के एग्जांपल देके उसने फिगर बना दी है, उसके मार्क्स पूरे मिल जाएंगे उसे। इसी तरह से आप जो है इसके क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 की तरफ देख रहे हैं, तो वो आपके पास है डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टाइम पीरियड। तो वो भी जो है इसी तरह से सिर्फ पार्ट 2 मेंशन करें यहाँ पर और लिखना शुरू कर दें टाइम और टाइम पीरियड के दरमियान में डिफरेंस। ये टाइम और टाइम पीरियड के दरमियान में डिफरेंस मार्क करें। एक बात का आपने खासा ख्याल रखना है कि जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी वो यहाँ पर आपने कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में मार्क करनी है, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में लिखनी है। अगर हम अगले पेज पे मूव कर रहे हैं तो डिफरेंस देखें, हमेशा लाइन लगा के लिखा जाता है। अगर किसी को नहीं पता ये टाइम और टाइम पीरियड के दरमियान में जो डिफरेंस है वो हमने लाइन लगा के लिखा हुआ है। इसी तरह से इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन वेव मोशन। तो ये वेव मोशन भी इस बच्चे ने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। यहाँ पर इसको मैंने सर्कल इसलिए किया हुआ है कि फ़र्ज़ करते हैं कोई स्टूडेंट रोमन की बजाय न्यूमेरिक, जो अरेबिक न्यूमेरिक होती है ये वाली, उसमें मार्किंग कर दे। हालांकि क्वेश्चन पेपर पे रोमन में ही मार्किंग हुई है और वो उसकी बजाय अरेबिक न्यूमेरिक में मार्किंग कर देगा क्वेश्चन नंबर 3 की, तो उसको नंबर नहीं मिलेंगे। एग्ज़ामिनर चाहे तो उसके सवाल को क्रॉस कर सकता है और चाहे नहीं। ये प्रोबेबिलिटी होती है, कोई 60-70% के एग्ज़ामिनर जो है वो मार्क्स काट लेता है, आपको नंबर नहीं देता। इसी तरह यहाँ पर भी मैंने समझाया ये। अब ये देखें, अब ये यहाँ पर ये पार्ट नंबर 6 और ये इसके आगे ये पार्ट नंबर 2 क्या लिखा हुआ है। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक स्टूडेंट है जिसके क्वेश्चन पेपर के ऊपर स्टेटमेंट है डिफाइन रीस्टोरिंग फोर्स, और वो रीस्टोरिंग फोर्स वाले क्वेश्चन को दूसरे नंबर पे अटैम्प्ट करना चाह रहा है। फ़र्ज़ करें उसने फर्स्ट पे अटैम्प्ट किया डैम्प्ड ऑसिलेशन, उसको दरमियान में कोई सवाल नहीं आता, उसके बाद उसको आता है रीस्टोरिंग फोर्स। तो अगर वो रीस्टोरिंग फोर्स को अटैम्प्ट कर रहा है तो उसके लिए लाजमी है कि वो पीछे पार्ट नंबर 6 ही मेंशन करे आंसर शीट पे। अगर उसने ये इसी तरह से रोमन में भी अगर 2 मार्क कर दिए तो वो भी कट जाएगा, उसके मार्क्स उसको नहीं मिलेंगे। आपने कोशिश करनी है एक और कि लिखते वक्त आपके जो अल्फाज हैं वो इन 2 लाइनों के दरमियान में हो। ये देखिए, आप ये देख रहे हैं इस बच्चे ने जो लिखा हुआ है ये हवा में आपको तैरता हुआ दिखाई दे रहा है इन 2 लाइन्स के दरमियान में, जिससे ये खूबसूरती पैदा होती है कि ऊपर वाली लाइन के लफ्ज़ नीचे वाली लाइन में जो है इमर्ज नहीं होते। इसी तरह से ये यहाँ पर न्यूमेरिकल वो आपको नज़र आएगा। न्यूमेरिकल में एक बात का खासा ख्याल रखना है, अगर आपने न्यूमेरिकल में लास्ट पे यूनिट नहीं लिखा तो आपके 1 नंबर जो है वो कट जाएंगे। और इसी तरह से अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आया है तो लॉन्ग क्वेश्चन आपने सारा लिखना है, डेफिनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी फ़िगर, और अगर कोई और डेरिवेशन है तो आपने डेरिवेशन भी देनी है। और पेपर करते वक्त इस बात का ख्याल किया करें कि जो आंसर के अंदर इम्पॉर्टेंट बात होती है उसको मार्कर के साथ हाईलाइट कर दिया करें, लिख दिया करें, जिससे जो है आपके पेपर की खूबसूरती बढ़ जाती है और जिससे आपका अल्टीमेट रिज़ल्ट जो है वो मार्क्स की फॉर्म में इम्प्रूव हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।
Hey there! Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.